नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेज में स्वागत है। आज आपके समक्ष जो है मैंने एसएसटी 27 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के एसएसटी के 60 क्वेश्चन लेकर आया हूं। सीरीज कोड ए के मैंने बी, सी और डी करवा दी गई है, इसी चैनल पर पढ़ी है। और ए सीरीज के बारे में आज हम 60 क्वेश्चन नज़र डालेंगे। तो बिना देरी के साथ व्याख्या वगैरह मैं नहीं करूँगा सभी की, क्योंकि मैंने जो है ऑलरेडी बी, सी, डी सीरीज में कर चुका हूँ। तो हमें सीधे उत्तर देखने हैं, आपको सीधे ब्लू प्रिंट मिलाना है, तो आपको उत्तर से अर्थ होता है दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के साथ करते हैं शुभारंभ। तो 91वें क्वेश्चन दोस्तों आपके जो है ए कोड के सीरीज का प्रश्न था कि 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो पार्श्वनाथ पहले थे ऋषभदेव, और जो कि 26वें थे महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। 92वें क्वेश्चन आपके सामने, मौर्य साम्राज्य की राजनीति केंद्र नहीं रहा। तो दोस्तों कौशाम्बी आपके मौर्य साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। अल नीनो देखिए दोस्तों, सामान्यतः कब किस माह में जो है वो जन्म लेता है, या किस माह में जो है इसकी जो है शुरुआत हो जाती है। तो दिसंबर में इसकी शुरुआत हो जाती है, और जनवरी फरवरी में इसका तीव्र वेग दिखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर। 94वें क्वेश्चन देखिए, स्थानीय ज्ञान को सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में जो है पाठ्यचर्या यानी करिकुलम में शामिल किया जाना चाहिए, क्यों, इसका क्या उद्देश्य होता है। तो पाठ्यचर्या को छात्रों के वास्तविक जीवन के परिवेश से जोड़ने के लिए, सीखने के लिए, सार्थक बनाने के लिए, उनमें जो है वो आदर्श ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। 95वें क्वेश्चन आपके जो है वो स्लेश एंड बर्न यानी स्थानांतरित कृषि के बारे में पूछा गया। तो बेवर मध्य प्रदेश में, पोडू आंध्र प्रदेश में, कुमारी पश्चिमी घाट और वालरा जो कि दक्षिण पूर्वी जो कि राजस्थान में पाई जाती है, इसके नाम से जानी जाती है, माफ कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ए, बी, सी, डी यानी बी कथन आपका बिल्कुल सही होगा। सिन्नू क्वेश्चन आपके सामने, चित्तौड़ में कौन अवस्थित नहीं है। तो सुपरी महल चित्तौड़ में दोस्तों नहीं है। राज्य सरकार किस पर कानून नहीं बना सकती। तो बंदरगाह पर राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती। 98वें क्वेश्चन, मसरू, मीरे, बादला, नौरंगशाही का संबंध किससे है। तो ये महिलाओं के एक प्रकार के क्या है, कपड़े हैं दोस्तों, क्या है, कपड़े हैं। 11वीं अनुसूची में दोस्तों कौन सी 29 विषय जोड़े गए जो कि पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। सागरमल गोप्पा का संबंध किस जिले से है। तो जैसलमेर से है दोस्तों। जैसलमेर में पटोह की हवेली प्रसिद्ध है। सोपन पीरिया कहानी या जो है पुस्तक के लेखक कौन है। तो विजय दान देता बाता की फुलवारी के नाम से प्रसिद्ध इन्होंने ग्रंथ लिखा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। और एक विशेष सूचना, अगर आपको जो है मनोविज्ञान की पूरी मैंने जो है वो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएगी। इस क्लास के बाद मैंने पूरी टेलीग्राम पर भेज दिया मनोविज्ञान की ए, बी, सी, डी पूरी सीरीज, और हिंदी की भी पूरी ए, बी, सी, डी, और संस्कृत की भी 27 तारीख को ए, बी, सी, डी पूरे के क्रम PDF टेलीग्राम पर पढ़िए, जाके मिला दीजिएगा अन्य सब्जेक्ट। अब देखिए, पृथ्वी के कक्ष के सतह पर कितने डिग्री का कोण बनाता है। तो 67.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल होगा। जावा का प्राचीन क्या नाम है। यवन द्वीप। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अब यहां पर देखिए सुमेलित नहीं पूछा गया है। तो थार महोत्सव बाड़मेर का प्रसिद्ध है, बीकानेर का नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 105वां क्वेश्चन देखिए, जो कि सामाजिक विज्ञान में 5E मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों। ये सक्रिय अधिगम और सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर। 106वां क्वेश्चन देखिए, भूकंप मूल से निकटतम बिंदु क्या कहलाता है। अधिकेंद्र कहलाता है। क्या है, अधिकेंद्र कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका 100% सही उत्तर है। 107वां क्वेश्चन देखिए, देवगढ़ दशावतार मंदिर के बारे में देखिए, ये तीनों कथन सत्य हैं दोस्तों। क्या है, ये तीनों कथन सत्य है। तो 1, 2 और 3 डी ऑप्शन आपका बिल्कुल 100% सही हो जाएगा। रूब्रिक्स के 2 प्रकार कौन से हैं। तो समग्र और विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स, इसके ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 109वां क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के जो है नाना साहब को किसने शरण दी। तो कोठारिया के ठाकुर जोत सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। 110वां क्वेश्चन देखिए, संसद में भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक यानी किसके माध्यम से जो है पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। तो ज्ञानी जेल सिंह आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 111वां क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो 51 क में है दोस्तों। कुल कितने 11 मूल कर्तव्य उल्लेखित हैं। कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। तो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में आपकी स्थिति है। लोकसभा में जो है अनुच्छेद 337 के अनुसूचित जातियों में कितने पद जो है आरक्षित किए गए। 84 पद आपके आरक्षित किए गए। 114वां क्वेश्चन आपका देखिए, सामुदायिक संसाधन के रूप में सांस्कृतिक संसाधन का क्या उदाहरण है। कला मंच, कला के माध्यम से संस्कृति को हस्तांतरित की जाती है। संग्रहालय और रेडियो स्टेशन। ऑप्शन नंबर बी 100% सही उत्तर। 115वां क्वेश्चन, कमला व इलायची जो है चित्रकला किस जो है वो शैली से संबंधित नाथ द्वारा राज संबंध। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर होगा।
116वां क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान व शुष्क अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो जोधाना, जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। 117वां देखिए, मौर्य काल में तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता है? तो मासक कहा जाता है। आपके क्या कहा जाता है? मासक कहा जाता है। ये गुप्त काल तक भी प्रचलित था। सामाजिक विज्ञान में वर्तांत रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? वर्तांत यानी शैक्षिक भ्रमण यानी घूमना, घटनाओं को सुव्यवस्थित और रोचक मौखिक विवरण प्रस्तुत करना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। 119वां क्वेश्चन देखिए, आपको जो है सिंधु सभ्यता से प्रश्न पूछा गया। बनावली में आपके दोस्तों क्या है? मिट्टी का हल मिला है। कालीबंगा में जुते हुए खेत, सोरतगोई में नहरें मिली है। धौलावीरा में विशाल जलाशय, 32 विशाल जलाशयों का निर्माण जो है वो धौलावीरा से प्राप्त हुआ। सबसे सुंदर नगर है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जहां पर एक का दूसरा होगा, दूसरे का तीसरा होगा और तीसरे का पहला और चौथे का चौथा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मंगल पांडे को दोस्तों बैरकपुर में विद्रोह कब किया? तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। पृथ्वी पर पवनों की दिशा विक्षेपित यानी कॉरियोलिस बल सर्वाधिक कहाँ लगता है? तो 90 डिग्री पर। ध्रुवीय पवनों पर सर्वाधिक लगता है। सबसे कम विषुवत रेखा 0 डिग्री पर लगता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस नदी पर ऋग्वेदिक काल में 10 रागीय युद्ध लड़ा गया? तो पुरुषनी नदी पर 10 रागीय युद्ध लड़ा गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। 123वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान में परियोजना का उदाहरण नहीं है? तो गणितीय समीकरण का हल करना, ये क्या है? अभ्यास आधारित है, अभ्यास आधारित, न कि परियोजना कार्य आधारित। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। कादर व बांगर में भारत में कौन सी मृदा के उदाहरण है? तो ये गंगा घाटी मैदानों में नदियों द्वारा विक्षेपित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जलोढ़ मृदा बिल्कुल सही होगा। कृषि के लिए उपकारक है दोस्तों। इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो आपकी हरिशैन ने की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। ये तिथिवीन लेक है दोस्तों। क्या है? तिथिवीन, भारत का प्रथम तिथिवीन लेक है दोस्तों। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को योजना बनाते समय कौन से पहलू महत्वपूर्ण है? तो क्रियात्मक क्रियाओं का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। राजस्थान में कमली ताल और राजेश्वरी का संबंध क्या है? तो विजया, रागेश्वरी, सरस्वती, ये क्या है दोस्तों? खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। घरेलू हिंसा व महिला सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 2006 में। 2005 में पारित किया गया, लागू अक्टूबर 2006 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। कालीबंगा की खोज किसने की? तो अमलानंद घोष ने 1952-53 में दोस्तों। जो इसके उत्खननकर्ता बीबी लाल, बीके थापर व एमडी खरे थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। यहाँ से विंध्यन में आपको भारत भूगोल से प्रश्न पूछा गया, उत्तर से दक्षिण की छोटिया जमाने को, तो विंध्यन, सतपुड़ा और महादेव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। गुरु नानक जी का जन्म पूछा गया, 1469 में इनका गुरु नानक जी का जन्म हुआ। मूल्यांकन में बीएस ब्लूम के 3 परस्पर संबंधित घटक पूछे गए, जहां पर उद्देश्य, शिक्षण, अनुभव और मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी आपका सटीक उत्तर होगा। 133वां क्वेश्चन देखिए, भारत में 2 राज्यों के मध्य निपटारा सर्वोच्च न्यायालय किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। भारत में मोटे अनाज का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान इसका सटीक उत्तर होगा। अगला देखिए, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारत के संविधान में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तो 284। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 137वां क्वेश्चन देखिए, आपके आर्य समाज से पूछा गया, जहां पर 1, 2 और 3 इनको कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक उत्तर है। भारत में संवैधानिक संशोधन में मताधिकार दोस्तों 21 से घटाकर वापस 18 कर दी, ये कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत की गई? तो 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत की गई। 138वां क्वेश्चन देखिए, मगध महाजनपद के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? 1 और 3 आपका कथन सही है। ये दूसरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही कथन है, 1 और 3। 139वां क्वेश्चन देखिए कि सोशल नेटवर्किंग द्वारा कॉन्सेप्ट लाइव रेडियो और टेलीविजन प्रसारण के समान है, तो रियल टाइम वेब। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। धात्विक खनिजों का सही समूह क्या है? लोहा, तांबा और सीसा। बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर होगा। 141वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? तो बृहस्पति, शनि जो है, यूरेनस और नेपच्यून, ये क्या है? बाह्य ग्रह है, लेकिन यहाँ पर शब्द डाल दिया एग्जामिनर ने आंतरिक ग्रह, तो ऑप्शन ये दोस्तों गलत बात है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसको करेक्ट कर दीजिएगा। सीवी वैद्य ने गुइल जो है तुलना फ्रांसीसी चार्ल्स मार्टेल ने की, कौन से शासक की? तो बप्पा रावल, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सिर ए शाहजहानी की मुख्य विषय वस्तु क्या है? खगोल शास्त्र। ऑप्शन नंबर सी। अधोलिखित में से बौद्ध धर्म का संबंधित नहीं है, तो आत्मवाद, आत्मा को ये नहीं मानते। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार को सर्वाधिक महत्व देता है शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों 23 से 26। 146वां क्वेश्चन आपके सामने। भारतीय होम रूल की स्थापना 1916 में किसने की? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की, लेकिन एनी बेसेंट ऑप्शन में है नहीं, तो बाल गंगाधर तिलक इसका सही उत्तर होगा।
अब देखिए एक यहाँ पर 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पूछा गया, जहाँ 10 बजे तो 75 डिग्री पर कौन सी कितना समय होगा, तो दोपहर के कितने बजेंगे, 2 बजेंगे। 148वां क्वेश्चन देखिए, किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर जो है सुल्तान सिकंदर लोदी ने जो है राजस्थान में भूमि दी थी, तो जसनाथ जी के। 149वें क्वेश्चन पर नजर डालिएगा, राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ है, लाखेरी बूंदी में। अंतिम क्वेश्चन से पहले कहता हूँ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, सभी की PDF वहाँ पर ऑलरेडी मैंने डाल दी है हर विषय की। सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन करने मुख्य उद्देश्य क्या है, तो छात्रों में उनके समाज और पर्यावरण को जानने समझने और समायोजन में उनके व्यक्तित्व का विकास करने में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। इस क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, कौन सी जो है वो सीरीज लानी है कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।